कि इस वक्त हमारे खुसूसी खतीब मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ हैं। हज़रत को इस शेर के साथ मैं दावत देता हूँ कि खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन, गुलों का तबस्सुम कली की जवानी, गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सुन्नी दावत इस्लामी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक सत्ता करीम रौनक स्टेज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सादात ज़वील एहतराम, 18वें सालाना सुन्नी इज्तिमा में शरीक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल मासूमीन, राहतुल आशिकीन, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। पाराहाए सुहुफ, गुंचाहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके लिए यकसां सआदत और खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने हमें हुसूल इल्म के इस सुन्नी इज्तिमा में शिरकत की तौफीक बख्शी। अल्लाह करीम हम सबों की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, शरफ़े सहाबियत के उन्वान पर मैं चंद बातें आपके सामने कुरान व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में पेश करना चाहता हूँ। मेरी गुफ्तगू और लबो लहजे में चूँकि मौजू भी बहुत संजीदा है
और जिसकी आज के दौर में अशद ज़रूरत भी है। तो इस उन्वान पर इसलिए मैंने गुफ्तगू का ख्याल किया, हज़ारों वसवसों की काट और हज़ारों जरासीम को मार देने वाली ये दवा इंशाअल्लाह आज के सुन्नी इज्तिमा से आप लेकर घरों को जाएंगे तो इसकी रूहानियत और उसकी बरकतें भी महसूस करेंगे। दोस्तान मोहतरम, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, गिले खुशबुए दर हम्माम रोज़े रसीद अज दस्त महबूब बदस्तम। शेख सादी कहते हैं कि एक दिन में हम्माम में गया। उस ज़माने में गुस्ल खानों में आज के दौर की तरह साबुन और शैम्पू वगैरह इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि मिट्टी इस्तेमाल की जाती थी। शेख सादी फरमाते हैं, एक दिन में हम्माम में गया, गुस्ल खाने में गया, तो मैंने वहां पर एक खुशबूदार मिट्टी को देखा। शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने उस मिट्टी से सवाल किया कि मुश्की या अबीरी, कि तू मुश्क है या अंबर है, कि अज बुए दिल आवेज तू मस्तम, क्योंकि तेरी दिल को लुभा देने वाली खुशबू मुझे मस्त कर रही है। आखिर तू मिट्टी है, मगर तुझे मिट्टी कैसे कहूं, तुझ में मुश्क और अंबर जैसी खुशबू आ रही है। शेख सादी फरमाते हैं, जैसे कि मैंने उस मिट्टी से ये सवाल किया तो मिट्टी ने जवाब दिया, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिश्तम। फरमाती हैं कि मैं तो एक नाचीज मिट्टी थी, लेकिन एक मुद्दत तक मैं फूलों की सोहबत में बैठी रही, फूलों की संगत में बैठी रही। जमाले हम नशी दर मन असर कर, वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। शेख सादी कहते हैं, वो मिट्टी मुझे यूं कहने लगी कि मुझ में तो कोई कमाल नहीं था, मुझे तो मिट्टी समझकर लोग पांव से रौंदते चले जाते थे, मुझ में कोई खुशबू नहीं थी, लेकिन चूंकि एक मुद्दत तक मैं फूलों की सोहबत में बैठ गई तो जमाले हम नशी दरमन असर करद। तो इन फूलों की संगत और सोहबत में बैठने की वजह से फूलों का असर मुझ में यूं उतर आया कि जिन फूलों की सोहबत में मैं बैठी थी, अब उस फूल की खुशबू मुझसे जाहिर हो रही है। शेख सादी कहते हैं, उस मिट्टी ने मुझे ये जवाब दिया, मुझ में तो कमाल नहीं था, लेकिन मेरे हमनशी में कमाल था। मुझ में तो कमाल नहीं था, मगर मेरे हम जलीस में कमाल था। मुझ में तो कमाल नहीं था, मगर जिसकी संगत में मैं बैठी उसमें कमाल था। जब मैं उस कमाल वाले की संगत में एक मुद्दत तक बैठी रही तो मैं मिट्टी थी मगर खुशबूदार हो गई, मैं मिट्टी थी मगर बाकमाल हो गई, मैं मिट्टी थी मगर मुझ में मेरे हमनशी का जमाल उतर आया। दोस्ताने मोहतरम, इसी तरीके से आप देखें कि जिन सर में लगाने वाले तेल में जो खुशबू होती है, हुक्मा कहते हैं कि तिलों को अगर थोड़े वक्त के लिए फूलों की संगत में रख दिया जाए, फिर उन तिलों का तेल निकाला जाए, तो उन तिलों से जो तेल निकलता है उसमें भी उन गुलाब के फूल की खुशबू आ जाती है। तो आप देखें कि मिट्टी गुलों की संगत में रहे तो गुलों का असर आ जाता है, तिलों को गुलों की सोहबत में रखा जाए तो उसमें गुलों का असर आ जाता है। अस्सुहबतु मुअस्सिरतुन, सोहबतें मुअस्सिर होती हैं, सोहबतें इफेक्टिव होती हैं।
जब मिट्टी में हमनशी का असर आ गया, जब तिलों के अंदर हमनशी का असर आ गया, तो फिर क्या ख्याल है इमामुल अंबिया की सोहबत के हवाले से, फिर क्या तसव्वुर है सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत के हवाले से। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में साहिबे ईमान जलवगर हो चुके, तो अब उनकी शान भी इतनी बुलंद हो गई कि रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद के अंदर कभी यूं इरशाद फरमाता है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग तो कामयाब हैं। कभी तो कुरान उन्हें यूं कहता है, उलाइका हुमुल फाइजून, यही लोग तो कामयाब और मुराद को पहुंचने वाले गए। उलाइका हुमुस सिद्दीकून, यही लोग तो सदाकत वाले हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, यही तो अहले सदाकत का गिरोह है। उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, यही तो लोग हैं जिनको बुलंद दर्जे अता किए गए। लहुम मगफिरतु व रिज़्कुन करीम, यही तो लोग हैं जिनके लिए बख्शिश है, रिज़्क़ करीम है। इस तरीके से कुरान मजीद कहता है, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि जो जो मेरे महबूब की सोहबत में आ गया, हमने सबसे दुनिया ही में जन्नत का वादा फरमा लिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जो जो महबूब की सोहबत में आ गए, सबसे अल्लाह राजी हो गया है। खुदा की इज्जत की कसम, कुरान मजीद का कोई पारा और कोई सूरत आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जो महबूब की संगत में बैठने वाले अहले ईमान के तराने न गाती हो और उनकी अजमतों का इजहार न करती हो, बल्कि जिस ईमान के लिए मैं और आप कोशा रहते हैं, ईमान को बचाने के लिए मैं और आप कोशिशें जिद्दोजहद करते रहते हैं, मगर सहाबा वो हैं जिनके बारे में रब कुरान में इरशाद फरमाता है कि महबूब तुम्हारे सहाबा वो हैं, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, सहाबा वो हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को महबूब बना दिया है। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, के सहाबा किराम के दिलों के अंदर अल्लाह ने ईमान को सजा दिया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और सहाबा किराम के दिलों से अल्लाह फरमाता हमने कुफ्र को दूर कर दिया, फिस्क को दूर कर दिया, हमने गुनाह को दूर कर दिया। रब्बे जुल जलाल ने सहाबा किराम के ईमान के हवाले से यहां तक इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना तबव्वउद दार वल ईमान, महबूब तेरे सहाबा वो हैं जिन्होंने ईमान ही को अपना घर बना लिया है। इनका ईमान इतना कामिल कि इन्हें मेयार ईमान बनाया गया, इन्हें ईमान की कसौटी बनाया गया, और कयामत तक आने वाले लोगों को कुरान में हुक्म दिया गया, आमिनु कमा आमनन नास, ऐ कयामत तक आने वाले लोगों ईमान वैसे लाओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लाए। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर सहाबा की तरह तुम ईमान लाए फ़क़द इह्तदौ, तो रब तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। दोस्ताने मोहतरम, मिट्टी गुलों की सोहबत में बैठे तो ये असर आता है, तिलों को गुलों की संगत में रखा जाए तो तेल में असर आ जाता है। जिन पाक हस्तियों को रब ने अपने महबूब की संगत के लिए चुना, फिर उनमें इतना कमाल आया कि अब कयामत तक आने वालों को जन्नत जाने के लिए उन्हीं के निशाने कदम को लाजिम करार दिया गया। दोस्ताने मोहतरम, अब यहां पर मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, बिलखुसूस इसको आप तवज्जो के साथ समाअत करें। ये हैं इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा, फतह रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द है, और इसके सफ़ा नंबर 356 पर इमाम अहले सुन्नत सहाबा किराम के हवाले से कैसी बात लिखते हैं, आपका ईमान ताजा होगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आफताबे नीम रोज से रोशन तर, यानी दोपहर का सूरज अगर चमक रहा हो तो उससे भी ज्यादा रोशन बात अगर कोई है तो वो ये है, आला हज़रत फरमाते वो बात ये है
कि मुहिब यानी सच्चा चाहने वाला जब कुदरत पाता है अपने महबूब को बुरी संगत से बचाता है। यानी अगर कोई सच्चा मोहब्बत करने वाला है और उसके पास कुदरत भी हो, तो सच्चा मोहब्बत करने वाला अगर कुदरत है तो अपने महबूब को बुरी संगत से बचाता है। आपका बेटा आपका महबूब है, आपकी बेटी आपको महबूब है। अगर आपके पास कंट्रोल है तो आप अपने इस महबूब को बुरी संगत से जरूर बचाएंगे। अब इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरतों का मामला क्या है। फरमाते हक ताला कादिर मुतलक हैं, वो कादिरो कय्यूम है, सारी कुदरतें उसी के लिए हैं। वो रब जो सारी कुदरतों का मालिक है, आगे उसका महबूब कौन है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह कादिर मुतलक हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके महबूब और सय्यदुल महबूबी। गौर करना, अल्लाह कादिर मुतलक और अल्लाह के रसूल हमारे आका अलैहि सलाम अल्लाह के महबूब और सय्यदुल महबूबीन। और कायदा पहले क्या जिक्र किया कि सच्चा मोहब्बत करने वाला अगर कुदरत पाता है तो अपने महबूब को बुरों की संगतों से बचाता है, बुरी संगत से बचाता है। अब अल्लाह सच्चा चाहने वाला और कादिर मुतलक और उसके महबूब सय्यदुल महबूबीन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इमाम फरमाते हैं क्या अक्ले सलीम गवारा करती है कि ऐसा कदीर अल्लाह ऐसे अजीम जी वजाहत जाने महबूबी व काने इज्जत के लिए खयारे खल्क को जलीसो अनीस व यारो मददगार मुकर्रर ना फरमाए। यानी अगर अल्लाह कुदरतों का मालिक है और यकीनन है, अगर तुमने माना गया कि अल्लाह कामिल कुदरतों वाला है और यह भी माना कि सय्यदुल महबूबीन मुस्तफा जाने रहमत है और ये कायदा भी तुम मान चुके हो कि सच्चा मोहब्बत करने वाला अगर कुदरत रखता हो तो अपने महबूब को बुरी संगतों से बचाता है। जब अल्लाह कादिर मुतलक हुजूर सय्यदुल महबूबीन, तो क्या फिर अक्ल ये मानती है कि ऐसा कुदरतों वाला रब ऐसे सय्यदुल महबूबीन के लिए यारो मददगार चुने तो वो कैसे हो, वो कितने पाकीज़ा हो। मेरे आका फरमाते गए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे मखलूक पर नजरे करम फरमाई तो रब ने अपने लिए मुझे चुन लिया और फिर रब ने मेरे बाद नजरे करम की तो मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया। सरकार फरमाते मेरे सहाबा मेरे रब का चुनाव है, मेरे सहाबा मेरे रब का इंतखाब है। अब इमाम अहले सुन्नत ने इस कायदे को लिखने के बाद बात ही खत्म कर दी। मेरे इमाम फरमाते गए अब अगर कोई, याद रखना, दिल के कानों से सुनना, सारे रिफ्ज के जरासीम इमाम अहले सुन्नत के इस दिए हुए फार्मूले से खत्म और सब के सब मर जाएंगे। और फिर तुम्हें भी एहसास होगा कि अगर किसी एक सहाबी पर कोई तान करता है, किसी एक सहाबी पर अगर कोई बुरा भला कहता है, तो हकीकत में ये इल्जाम कहां जाता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते गए अब जो इनमें से किसी पर तान करता है, जनाबे बारी के कमाले हिकमत व तमामे कुदरत पर इल्जाम लगाता है, अल्लाह की कुदरत पर इल्जाम लगाता है कि माज़अल्लाह रब ने चुना लगी, या माज़अल्लाह रब की कुदरत कामिल लगी, या माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सबसे बड़े महबूब नहीं है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत के अल्फाज सुनो कि जो सहाबा में से किसी पर तान करता है, दर हकीकत जनाबे बारी ताला के कमाल हिकमत व तमाम कुदरत पर इल्जाम नक्स व नातमामी का लगाता है।
या फिर दूसरा इल्जाम ये होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गायत महबूबियत व निहायत मंजिलत पर वो एतराज करता है कि या तो अल्लाह की कुदरत कामिल नहीं माज़अल्लाह कि अल्लाह ने महबूब के लिए ऐसों को चुना, या फिर हुजूर अल्लाह के सबसे बड़े महबूब नहीं कि इनके लिए किसी स्पेशलिस्ट को न चुना गया। ये सुन्नी का पाक सीना है जो अल्लाह को भी कामिल कुदरतों वाला मानता है और अपने आका को सय्यदुल महबूबीन मानता है। जब अल्लाह कामिल कुदरतों वाला तो उसके चुनाव में कोई कमी नहीं, और जब हुजूर सय्यदुल महबूबीन तो फिर इनके शायान शान ही इनके सहाबा का रब ने इंतखाब फरमाया। इसलिए अगर कोई एतराज करता है तो फिर ये एतराज अल्लाह की कुदरत पर जाता है, फिर ये एतराज हमारे आका अलैहिस्सलाम के महबूबियत कुबरा वाली शान पर एतराज जाता है। और सुन्नी सहाबा को इसलिए भी मानता है कि वो अल्लाह की कुदरतों पर कामिल यकीन रखता है। सुन्नी सहाबा को इसलिए भी मानता है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम सय्यदुल महबूबीन है। अब जो किसी एक सहाबी पर तान करता तुम्हें नजर आए तो ये उसूल उसके सामने पेश करके पूछना उसको कि क्या अल्लाह की कुदरतों को तू नहीं मानता, या क्या हुजूर को सय्यदुल महबूबीन नहीं मानता। अगर दोनों बातों को तू मानता है तो फिर घुटने टेक के तुझे मानना पड़ेगा कि मेरे नबी का हर सहाबी आदिल मुत्तकी और परहेजगार है। दोस्ताने मोहतरम, इस सिलसिले में एक मुजद्दिद की बात मैंने सुना दी, अब मैं दूसरे मुजद्दिद की बात सुना रहा हूं, और ये दूसरे मुजद्दिद अल्फे सानी के मुजद्दिद हैं। 1000 साल के मुजद्दिद इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फे सानी, जिन्होंने अकबर के माजून मुरक्कब को खाक में मिला दिया, और जिन्होंने अकबर के उस दौर के अंदर जिसकी सल्तनत कहां से कहां तक फैली हुई थी, और उसके दरबार के उलमाए सू और जाली सूफिया, जिन्होंने उसको एक ऐसा माजून मुरक्कब बना कर दिया था जिसमें इस्लाम की सारी कदरों को मिटा दिया गया था। मगर उस दौर में जिस मर्द कलंदर ने हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के हैं ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफ्से गर्म से गर्मी अहरार। वो कौन सी किताब थी जिसको लिख लिख करके इमाम रब्बानी ने दीन को जिंदा कर दिया? वो यही मकतूबात थे। कभी किसी आलिम को खत लिखा, कभी किसी खलीफा को खत लिखा, कभी किसी मुरीद को खत लिखा, और यही मकतूबात लिख लिख करके इमाम रब्बानी ने दीन को जिंदा कर दिया। आज उस दीन पर फिर रिफ्ज के असरात आ रखेंगे। हम इन तालीमात को पढ़ेंगे और फिर दुनिया को कहेंगे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। या रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। इन तालीमात को पढ़ा जाए, इन तालीमात को सुना जाए, इन पर अमल किया जाए, और फिर आला हजरत का ये शेर पढ़ा जाए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम के राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जो ये सुराग लेके चले। कौन सा सुराग, कौन सा सुराग, कौन सा सुराग कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। ये सुराग लेकर के जो चलेगा वो क्या बहक सकेगा, वो नहीं बहकेगा। सुन्नी इसीलिए हक पर है कि सुन्नी का आज से लेकर दरबारे रिसालत तक का मामला रूहानियत का हो या इल्म का हो, कड़ी से कड़ी मिली हुई नजर आती है। हमारे यहाँ हर सदी के मुजद्दिद की तालीमात, ये जो आज भोंक रखेंगे साहबा किराम पर, इनसे पूछो कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फे सानी जिस दौर में दीन को बचा रहे थे, बताओ उस दौर में आज जो तुम सहाबा पर बकबक कर रहे हो, उस दौर में तुम्हारा कौन था हक की अजान देने वाला? हमारा पूछो तो ये इमाम रब्बानी है। और इमाम रब्बानी क्या कहते हैं, अब चंद हवाला जात, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और समझना भी आपने है। मकतूब नंबर 66 में
इमाम रब्बानी इरशाद फरमाते हैं, ई बुजुर्गवारा यानी सहाबा किराम के बारे में, ई बुजुर्गवारा दर अव्वले सोहबत आ सरवर अलैहि व अलैहि मुस्सलावातु व तस्लीम आ मयस्सर मिशुद के औलियाए उम्मतरा दर निहायतुन निहायत शम्मा अजा कमाल मीदहत। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, उम्मत के सारे वलियों को जमा कर लो, अगवास ले लो, अख्ताब ले लो, औताद ले लो, नोजबा ले लो, नोकबा ले लो, सारे वलियों को उम्मत के जमा कर लो और सारे वली मिल करके इबादत रियाजत कर करके अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में जिस मर्तबे पर पहुंचते हैं, इमाम रब्बानी फरमाते हैं, हुजूर का सहाबी हुजूर को देखकर पहले ही सेकंड में वहां पहुंच जाता है। पहले की लम्हे में हुजूर की सोबत में बैठकर ईमान लाने वाला पहले लम्हे में उस दर्जे को पहुंच जाता है। उम्मत मुस्तफा के तमाम वली मिलकर के अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में जिस दर्जे को पहुंचते हैं, यहां पहले की लम्हे में उस दर्जे को हुजूर के सहाबी पहुंच जाते हैं। और आगे मिसाल भी दी इमाम रब्बानी ने, क्या दी? फरमाते, लिहाजा वहशी कातिल हजरत हमजा अलैहि रहमा के यक मर्तबा दर बदवे इस्लाम खुद बशरफ सोहबत सय्यद अव्वलीन आखिरीन मुशर्रफ शुदा बूद अज उवैसे करनी के खैरुत ताबईन अस्त अफजल आमद। फरमाते, वो हजरत वहशी जो इस्लाम नगी लाए थे तो अमीर हमजा को कत्ल करने वाला जुर्म हालत कुफ्र में किया था, मगर जब इस्लाम ले आए तो फरमाते, इस्लाम लाते ही दर बदवे इस्लाम अपने इस्लाम लाने के पहले की लम्हे में उस दर्जे को पहुंच गए कि खैरुत ताबईन उवैस करनी अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी उस मर्तबे को न पहुंच सके। गौर करो, उवैस करनी का मकाम कितना बुलंद, खैरुत ताबईन कैसी शान, मगर फरमाते हैं खैरुत ताबईन अफजल आमद के हजरत वहशी उनसे अफजल हैं। और इसी पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि सहाबा किराम के शरफ के हवाले से ये बात खास तौर पर काबिल तवज्जो है और इसे याद रखा जाए कि आखिर सहाबा किराम का इतना मर्तबा बुलंद क्यों है। देखो यहां पर ये मकतूब नंबर 120 है, मुजद्दिद अल्फसानी। एक मुजद्दिद की बात मैंने आपको सुना दी और मैं समझता हूं ये अकायद के हवाले से मुजद्दिदीन की रूहानी गिजा है। इस गिजा को लेकर अपने घरों को पलटो और अपने आमाल चूंकि कबूल तब होंगे जब अकीदा दुरुस्त होगा। और हुजूर के किसी एक सहाबी के हवाले से भी जर्रा बराबर बदगुमानी आ गई तो फिर समझ जाओ कि उसकी इबादत रायगा वहां पर न नफल कबूल न फर्ज कबूल। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी का ये सुन्नी इज्तिमा असरे हाजिर के उठने वाले फितनों का जवाब दे रहा है। इमाम रब्बानी लिखते हैं कि सहाबा किराम की इतनी शान बुलंद कैसे? इसलिए कि इनका ईमान शहूदी ईमान है। कैसा ईमान? शहूदी यानी आंखों देखा ईमान। लज्जत उठाओ इन जुमलों की। आंखों देखा ईमान। हमने ना अल्लाह को देखा, ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देखा, ना हमने वही उतरते देखी, ना जिब्रील को आते देखा, ना हमने मौजज़ात का ज़ुहूर अपने सर की आंखों से देखा, मगर ये सहाबा है, सहाबा जिनका मामला इतना बुलंद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली इमाम रब्बानी लिखते हैं इनका ईमान शहूदी आंखों देखा। क्या क्या चीजें उन्होंने आंखों देखी? फरमाते बिरुयतिर रसूल, इन्होंने अपनी आंखों से जमाले मुस्तफा को देखा, हुजूर को देखा। दूसरा इनका ईमान शहूदी है, वह हुजूरिल मलक,
रात दिन हुजूर की खिदमत में फिरिश्तों को आते जाते इन्होंने देखा। तीसरा, इनका ईमान व शुहूदिल वही, महबूब के जिस्म पुर नूर पर वही उतरती, सहाबा अपनी निगाहों से यह मंजर देखा करते थे। और चौथी चीज, व मुआयनतिल मुअजिज़ात, और इन्होंने अपनी आंखों से सूरज पलटते भी देखा, चांद को शक होते भी देखा, दरख्तों को हाजिर होते भी देखा, जानवरों को पलटते भी देखा। इमाम रब्बानी फरमाते, मेरा तेरा ईमान गैर शहूदी है, और सहाबा के ईमान को कोई कैसे पहुंचे, इनका ईमान तो शहूदी ईमान है। अब देखो यहां पर आगे जो बात है ना, अब मैं इमाम रब्बानी को भी पढ़ूंगा और साथ में फिर इमाम अहमद रजा को पढ़ूंगा। और उस सहाबी का नाम दोनों ने लिया, यानी ऐसी जहां बात होती तो हमारे मुजद्दिदीन गूम में बातें करते ही नहीं थे। जहां बात होती, क्लियर बात होती, मुजद्दिदीन किस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं भी आज सहाबा की शान पढ़ के चला जाऊं और उस सहाबी का नाम न लूं जिन पर आज दान किया जा रहा है, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने इखलास में जो मुझे सहाबा के साथ है नाकिस हूं। चूंकि ये बात है मुजद्दिदीन की, फरमाते हैं ला तादिल बिस्सोहबति शैअन काइनम मा कान। ये इमाम रब्बानी फरमाते हैं, नबूवत को छोड़कर हुजूर की सोहबत और सहाबियत के बराबर दुनिया में कोई मर्तबा नहीं। नबूवत को छोड़कर सहाबियत से बड़ा कोई मर्तबा नहीं। कौन कह रहा है? मुजद्दिद अल्फसानी कह रहे हैं। और आगे फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं, फुद्दिलु बिस्सुहबती अला मन अदाहुम सिवल अंबिया। हुजूर की सोहबत में ये आ गए तो हुजूर की सोहबत ने नबियों को छोड़कर इन्हें हर मखलूक से अफजल बना दिया। अब आगे लफ्ज भी बोले, सुनना गौर से। फरमाते, व इन कान उवैसन करनियन व उमरन मरवानियन मा बुलूगिहिमा निहायत दराजात व वसूलिहिमा गायतल कमालात सिवा सोहबती। फरमाते हैं, अगरचे उवैस करनी हो और अगरचे उमर बिन अब्दुल अजीज हो, वक्त होता तो मैं तुम्हें बताता उवैस करनी कौन है, वक्त होता तो मैं तुम्हें बताता उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है। मगर इमाम रब्बानी फरमाते, अगरचे उवैस करनी हो और अगरचे उमर बिन अब्दुल अजीज हो, मा बुलूगिहिमा निहायत दराजात, कि वो नबूवत को छोड़कर दराजात की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। वह वसूली की मा गायतल कमालात, और ये दोनों कमालात की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। लेकिन सिवा सोहबत, हाँ इनके पास सहाबियत नहीं। सहाबियत छोड़कर कमालात की इंतहा पर पहुंचे हुए गए, सहाबियत छोड़ करके दराजात की इंतहा को पहुंचे हुए गए। फरमाते हैं, अब देखना कि इन दोनों के दर्जात की इंतहा को पहुंचे होने के बावजूद क्या मामला है। सारा खताउ मुआवियता खैरम मिन सवाबिहिमा बिबरकति सोहबा। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते कि हजरत अमीर मुआविया की खताए इज्तिहादी ये उमर बिन अब्दुल अजीज और उवैस करनी के दुरुस्त फैसलों से अफजल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमते सहाबा। इसलिए अफजल हैं कि क्योंकि सिवा सोहबती उवैस करनी और उमर बिन अब्दुल अजीज नबूवत को छोड़कर मकामात, सहाबियत को छोड़कर मकामात की इंतहा को पहुंचे हुए जरूर हैं, मगर हजरत मुआविया की खता इज्तिहादी को नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि अमीर मुआविया खता इज्तिहादी जरूर हुई, मगर हुजूर की सहाबियत की वजह से उनकी खता इज्तिहादी उवैस करनी और उमर बिन अब्दुल अजीज के दुरुस्त फैसलों से अफजल है।
और करो इस चीज को। और अब लगे हाथों मैं मोतक़द जिक्र कर दूं और फिर मैं आपको बुनियाद की तरफ ले जाऊंगा। ये है अल्लामा फजल रसूल बदायूनी की किताब और इस पर हाशिया इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का। फरमाते हैं फमन अहब्बहुम फबिहुब्बि अहब्बहुम। हमारे नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने हकीकत में मुझसे मोहब्बत की। सहाबा से मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है। अब ये बात तो हदीस अल्लामा फजल रसूल बदायून अल मोतक़द में लिखी, मगर अल मुस्तनद अल मोतमदुल मुस्तनद में इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया मैं उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं इस पर। और जो नाम लिया ना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने, वही नाम इमाम अहमद रजा ने लिया। भटके हम नहीं। अगर हम नाम ले रखे गए तो इन मुजद्दिदीन के नक्शे कदम पर हैं। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी। एक हम अहले इश्क है जहां थे वहीं रहे। हम ये तालीमात पढ़ने के बाद दुनिया को कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आला हजरत क्या फरमाते हैं इस हदीस की शरह में? फरमाते वफी हादा, जिसने इस हदीस को याद कर लिया कि सहाबा से मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है, फी हादा मा यक्तउ दाबिर राफिज़तिल लिआम। फरमाते जो इस हदीस को पकड़ लेगा राफजी कमीनों की जड़ काट देगा। राफजी कमीनों की जड़ कट जाएगी जिसने इस हदीस को याद रखा। और यहां यह बात खास तौर पर अबू बकर उमर का मामला तो है अपनी जगह पर बहुत बुलंद है, मगर आला हज़रत फरमाते कोई ये ना समझे कि अबू बकर उमर पर तान करने ही से कोई राफजी बनता है। आला हज़रत फरमाते ला अकूलु अल्लदीन रफदु अबा बकर व उमर खासतन बल कुल्लु मन सब्बा अहदम मिन सहाबती का मुआविया व अमर इब्न अल-आस वल मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने अबू बकर उमर पर खास तौर पर तान किया वही राफजी हुए, बल्कि सहाबा में से किसी एक पर भी किसी ने तान किया। किन पर? का मुआविया था, जैसे किसी ने हजरत मुआविया पर तान किया, अमर इब्न आस पर तान किया, मुगीरा बिन शुअबा पर तान किया। तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वो भी पक्का ठक्का राफजी है। और ये तो आला हज़रत की बात सुनाई। मैं आपको लगे हाथों बात बता दूं, हमारे सिलसिले अशरफिया के बानी कुदवतुल कुबरा गौसुल आलम औहदुद्दीन मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह को ताला अन्हो लताइफ अशरफी में इरशाद फरमाते हैं कि राफजियों के 12 फिरके हैं, 6 फिरके, और 6 में से हर एक की 12-12 शाखें, तो राफजी की 12 शाखें। फरमाते हैं हजरत गौसुल आलम के 10वां फिरका लाइनिया है। और मखदूम पाक फरमाते लाइनिया वो फिरका है जो हजरत अमीर मुआविया पर लान तान करता है। मैं इस सुन्नी इज्तिमा से अवाम अहले सुन्नत तुम्हें बाखबर करना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त डॉक्टर रूहुल अमीन साहब वो उर्स मखदूमी में गए, मुझे कहा कि हजरत आपके लिए कोई तोहफा लाऊं। मैंने कहा कि लताइफ अशरफी ले आना। लताइफ अशरफी वो लेकर आए, मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, मगर तोहफा मखदूम पाक की बारगाह का था। मैंने चेक किया, खुदा की इज्जत की कसम, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। मैंने लताइफ अशरफी का लतीफा नंबर 33 को चेक किया तो मखदूम पाक ने जो फिरकों के बारे में लिखा है वो पूरी बहस ही किताब से निकाल दी गई। मैं आज इस इंटरनेशनल फोरम पर यहां से इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूं कि इस तरह की खयानतें बुजुर्गों की किताबों में मिक्स करने वाली या निकालने वाली आलमी सतह पर हो रही है। मगर क्या दबे, जिस आला हजरत ने वो इरशाद फरमाया ना
क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कि अहले सुन्नत के उलमा भी बाज की नजर रखते हैं, उड़ान भी सबसे ऊंची और नजर भी सबसे गहरी। तो इस तरीके से ये बात भी की गई। अब दोनों मुजद्दिदों ने हजरत अमीर मुआविया और हजरत अमर इब्न आस का नाम लिखा। एक शख्स ने फेसबुक पर हजरत अमर इब्न आस को माज़अल्लाह फितना खोर लिखा। इन जालिमों को पता लगी बैतुल मुकद्दस के फातिहीन में एक फातिह का नाम अमर इब्न आस है। मिस्र के फातिहीन में से एक फातिह का नाम अमर इब्न आस है। अमर इब्न आस जर्नील सहाबी रसूल हैं, जिधर जाते कुफ्र सरनगू हो जाता। और मेरे आका के चहीते सहाबी हैं। ये जालिम फेसबुक पर बैठ करके बकवास करते हैं सहाबा के हवाले से। इमाम अहले सुन्नत ने अल मोतमद में लिखा, अबू बकर उमर पर तान ही राफजियत नहीं है, हजरत मुआविया, अमर इब्न आस और हजरत मुगीरा बिन शोबा पर तान करना यह भी खुली राफजियत है। अब सहाबाए किराम की जातों पर इतना पहरा क्यों दिया गया? बस आखिरी बात, और ये सारी बातों का खुलासा है। मैं तो इन मुजद्दिदीन का कारकुन और मुबल्लिग हूं, इनकी बात पहुंचा रहा हूं, मगर इन मुजद्दिदीन ने सहाबा के बारे में इतनी ताकीद क्यों की? कोई ये ना समझे कि मेरी पूरी गुफ्तगू सहाबा के बारे में हुई, अहले बैत के बारे में नहीं हुई। अहले बैत के बारे में मैंने पहले ही इमाम के शेर पढ़ दिए, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे। और अहले बैत पर एतराज होता तब भी सबसे पहले जवाब सुन्नी आलिम दीन ही देता। और पूछो मुल्ला अली कारी से, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं तरतीब जो खिलाफत की है वही अफजलियत की है, मगर सबसे ज्यादा किताबों में फजाइल लिखे गए हैं तो वो हजरत मौला अली के लिखे गए हैं। सबसे ज्यादा फजाइल किताबों में लिखे गए हैं वो हजरत मौला अली के लिखे गए। इसकी वजह जिक्र की इसलिए कि मौला अली के दौरे खिलाफत में राफजी और खारजी दोनों फिरके ऐसे थे कि जिन्होंने हजरत मौला अली से मुकाबला किया तो फिर अहले सुन्नत ने सबसे ज्यादा मौला अली के फजाइल लिखने का एहतमाम फरमाया। आज के दौर में सहाबा पर गुफ्तगू क्यों जरूरी है? अब देखो यहां पर बात बहुत मुख्तसर और निहायत ही जामे, और वो क्या है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से बात क्यों जरूरी है। इस पर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं कि कुरान मजीद जो जमा हुआ है, अब देखो ये मकतूब नंबर 80 है। इमाम रब्बानी फरमाते तान करदन दर असहाब फिल हकीकत तान करदनस्त ब पैगंबर खुदा। जो आला हजरत ने बात लिखी वही कि हुजूर के किसी एक सहाबी पर तान करना ये हकीकत में अल्लाह के रसूल पर ताना करना है। और फरमाते हैं मा आमन नबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लम युवक्किर असहाबहु, जिसने हुजूर के किसी एक सहाबी की तौहीन की हकीकत में वो अल्लाह के रसूल पर ईमान ही नहीं लाया। मैं तो तर्जुमा कर रहा हूं सिर्फ। और आगे फरमाते हैं अब ये बात हमारे आका जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो कुरान मजीद पूरा पहुंचा दिया था, मगर पूरा कुरान जैसे इस किताब की रोशनी में दो तख्तियों के दरमियान एक जगह नहीं था। इसको जमा करने का एहतमाम अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया और एक एक सहाबी के पास जा जाकर 1 आयत 2 आयत 5 आयत 10 आयत जिसके पास जितना जखीरा था ले लेकर के जमा कर दिया। अब सहाबा पर एतराज किया जाए तो एतराज सीधा कुरान मजीद पर होगा। और ये बात मैं नहीं कहता, ये मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। फरमाते शराए के अजराहे कुरान व अहादीस बमा रसीदास बतवस्सुते नकले ईशास। फरमाते कुरान को ले लो या हदीस को ले लो, ये हम तक पहुंचे हैं तो सहाबा के वसीले से पहुंचे हैं, उनके पहुंचाने से हम तक पहुंचे हैं। हर गाह ईशा मतऊन बाशद नकले ईशा नीज मतऊन खाहतूत। इमाम रब्बानी फरमाते हैं अगर सहाबा के ऊपर तान जायज हो जाए
तो फिर कुरान से एतमाद उठ जाए, कुरान के ऊपर ताना हो जाए। फरमाते हैं व ई नक्ल मखसूस बिबाजिन दून बाजिन नीस बल कुल्लुकुम फिल अदालती व सिद्की व तबलीगी सवाउन। फरमाते हैं सच्चाई, अमानतदारी और दयानतदारी में हुजूर का हर सहाबी बराबर है। मर्तबे हर एक के बुलंद है, मगर अदालत हर एक के अंदर है, सदाकत हर एक के अंदर है, अमानत हर एक के अंदर है। पस ताने ईशा अय्यु वाहिदिन काना मिनहुम मुस्तलजिम ताने दर दीन। फरमाते इनमें से किसी एक सहाबी पर भी ताना करना हकीकत में पूरे दीन पर ताना करना है। अब अमीर मुआविया पर तान आज आप देख रहे हैं, जिन्हें उर्दू बोलने का ढंग नहीं, जिनके चेहरों पर आपको सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी नजर ना आए, वो बात करते हैं हजरत अमीर मुआविया पर। यहां तो कहा गया कि सहाबा ने कुरान हम तक पहुंचाया है, और हजरत अमीर मुआविया तो उन पहुंचाने वाले सहाबा में भी कातिबे वही है। किसने कहा कि वो कातिबे वही हैं? पीर मेहर अली गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा, सादात बुजुर्गों ने लिखा कि वो कातिबे वही थे। लेकिन कुछ लोगों का जोर है कि नहीं, वो कातिब नहीं थे, वो हुजूर के मुंशी थे, वो हुजूर के खत लिखते थे। मैंने कहा खत भी तो तेरा मेरा नहीं, नबियों के इमाम ही का तो लिखते थे। और हजरत उमर के पास गौर करना, यहां पर गालिबन हजरत मुआज या मैं भूल रहा हूं, एक सहाबी जो यमन से आए थे और यमन का हिसाब किताब रजिस्टर में पेश किया, तो हजरत उमर ने कहा कि तहरीर बहुत अच्छी है, किसने लिखा है? कहा हुजूर मेरा एक मुंशी है, उसने लिखा है। कहा उसको बुलाओ जरा मस्जिद में। कहा हजरत वो मस्जिद में नहीं आ सकता, गौर से सुनना, अगर मुंशी भी है तो हुजूर के। हजरत उमर ने कहा कि उन्हें बुलाओ मस्जिद में, कितना अच्छा लिखा है। कहा हुजूर वो मस्जिद में नहीं आ सकते। कहा क्यों, क्या वो जुनबी है, हालत जनाबत और नापाकी में है कि मस्जिद में नहीं आ सकते? कहा नहीं हुजूर वो नसरानी है, वो ईसाई है, इसलिए वो मस्जिद में नहीं आ सकते। हजरत अबू मूसा अशरी ने ये कहा था, तो हजरत उमर गजबनाक हो गए। कहा तुमने एक नसरानी को राजदार बनाया और उसको खुतूत लिखने पर मुकर्रर किया। हजरत अबू मूसा अशरी ने कहा हुजूर इसके जैसा बेहतर हिसाब किताब रखने वाला मुझे नजर ना आया, इसलिए मैंने उससे लिखवाया। हजरत उमर ने एक जुमले में जवाब दिया, समझ लो कि अगर आज वो नसरानी मर गया तो फिर कल किससे हिसाब लिखवाओगे? कहा हुजूर फिर तो मुझे किसी और से लिखवाना पड़ेगा। कहा कल जिससे लिखवाओ आज उसी मुसलमान से लिखवाओ। जब उमर किसी नसरानी को मुंशी रखना गवारा नहीं करते, तो उमर के नबी किसी को कातिबे वही कैसे बना लेते? अगर उसके ईमान पर कोई डाउट होता, उसके अकीदे पर कोई डाउट होता, उन्हें कैसे मुंशी बना लेते? जब हजरत उमर मुंशी बनाना गवारा नहीं करते। तो मेरे दोस्तों ये बातें हैं चारों तरफ की। अब इसके ऊपर और भी मिसालें हैं, और ये भी देखो, यही मकतूब है, मकतूब नंबर 80, और इसमें मैंने कई जगहों पर निशान लगाए। 2 इबारतें तो मैं पढ़ रहा हूं, बाकी जगह जगह पर इमाम रब्बानी ने इस चीज को कोट किया। क्यों? उस दौर में भी इस चीज को दोहराने की इतनी ही ज्यादा जरूरत थी जितनी आज है। फरमाते मुबल्लिगान शरीयत जमीअ सहाबन, शरीयत को पहुंचाने वाले तमाम सहाबा है, किसी एक सहाबी ने नहीं पहुंचाया, तमाम सहाबा ने मिलकर शरीयत को पहुंचाया। और फरमाते लियन्न सहाबत कुल्लुहुम उदूलुन, के हुजूर के तमाम सहाबा ही परहेजगार है। अज यके चीजें अज शरीयत बमा रसीदा, फरमाते हर सहाबी से शरीयत की कोई ना कोई एक बात हम तक पहुंची है, वह हम चुनी कुरान। फरमाते कुरान भी वैसे ही है कि कुरान की कोई ना कोई आयत किसी न किसी सहाबी के जरिया पहुंची है। फरमाते पस इनकारे अजबाज इनकारस अज मुबल्लगे उस, फरमाते हैं अगर किसी एक सहाबी का इनकार कर दिया जाए तो फिर पूरे कुरान और पूरे जखीरे अहादीस का इनकार करना लाजिम आएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, इस बात को अपने पल्ले बांध लो। अच्छा, जाते जाते एक कीमती बात कह रहा हूं,
तिबरी के हवाले लाएंगे, वहां के तारीख में ये लिखा, तारीख में ये लिखा, तारीख में ये लिखा। अरे हम तारीख पर ईमान लाए हैं कि कुरान पर ईमान लाए हैं? तारीख की क्या हैसियत है? तारीख कुछ भी कहती रहे। और आला हजरत ने लिखा है, मेरे पास वक्त होता तो मैं वो हवाले पढ़ता। आला हजरत फरमाते अगर तुम तारीख को मानोगे तो फिर नबियों को भी मासूम न मान सकोगे। ये मैं शॉर्ट में जुमले कह रहा हूं। अगर तारीख को मानोगे तो अंबिया पर भी तारीख में जद पड़ने वाले अकवाल मौजूद हैं। हम तारीख को नहीं मानते ऐसे मकामात पर। तारीख को छोड़कर हम किसे मानते हैं? वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना को मानते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदु अन्हु को मानते हैं। और मैं तो सबे सनाबिल शरीफ में लिखी हुई मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की वो हदीस पढ़ता हूं। मेरे आका ने फरमाया कि जब मेरी हदीस कह करके भी कोई बात लेकर आए तो उसे कबूल न कर लेना। इदा रुई तुम बिल हदीस फअलैकुम बिल कुरान इन कान मुवाफकन फकबिलूहु व इल्ला फरुद्दूहु। मेरे आका ने खुद फरमाया मेरी हदीस कह करके भी कोई बात लेकर आए तो उसको कुरान पर परखना, कुरान के सामने रखना। कुरान तायीद करे तो कबूल करना, वरना छोड़ देना। जब हुजूर अपनी हदीस को कुरान पर परखने का कहकर गए हैं तो तारीख की क्या हैसियत है? तारीख को क्यों ना परखा जाए? इसलिए मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, सुन्नी इज्तिमा में आने वाले तमाम मर्द हजरात और सुनने वालों, सहाबाए किराम की अजमतों पर पहरा देना दर हकीकत कुरान पर पहरा देना है, दर हकीकत शरीयत पर पहरा देना है। और यही दोनों मुजद्दिदीन की तालीमात हैं। मैंने पढ़ करके आप तक पहुंचा दिया है। नमाज मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हम सबों को अकायदे अहले सुन्नत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदका व तुफैल हमें सहाबा और अहले बैत में से हर एक फर्द का कामिल एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।